भाई ये आईपीएल में क्या हो रहा है? लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम हरा देती है किसको? गुजरात टाइटंस को। और हैदराबाद सनराइजर्स हैदराबाद हरा देती है विराट कोहली की आरसीबी को। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि जब प्लेऑफ के दिन करीब आ रहे हैं तो ऐसे में टॉप की टीमों को क्या हो जा रहा है? शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस कैसे हार गए ऋषभ पंत के एलएसजी से? और इससे भी बड़ा सवाल कि सनराइजर हैदराबाद की टीम से कैसे हार गई विराट कोहली की आरसीबी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बॉलर्स जो ये खराब परफॉर्मेंस दे रहे हैं इसका खामियाजा टॉप की टीमों को प्लेऑफ में भुगतना पड़ जाएगा? अभी मुंबई और पंजाब को परखना बाकी है इस सेंस में कि किसके बॉलर्स इन दोनों के मुकाबले कम पिटे हैं। हालांकि अर्शदीप सिंह ने भी 4 ओवर में 60 रन दिए थे, लेकिन पंजाब वो मैच जीत गई थी। तो पंजाब की जो बॉलिंग थी वो चलो ढक गई क्योंकि मैच जीत गए, और मुंबई उनके बॉलर्स भी अच्छा कर रहे हैं, उनके बॉलर्स वर्ल्ड क्लास के हैं भी, उनका बॉलिंग स्ट्रेंथ जो है सब पे भारी है। और सबसे बड़ी बात ये कि जसप्रीत बुमराह के आने के बाद मुंबई इंडियंस एक अलग ही है। शायद जसप्रीत बुमराह ने जब से वापसी की है आईपीएल 2025 में एक मैच शायद मुंबई इंडियंस हारी, वरना सारे जीतते चले आ रहे हैं। तो अब हम प्लेऑफ में पहुंच चुकी 4 टीमों की बॉलिंग यूनिट को जरा एग्जामिन करते हैं और जरा देखते हैं किसके पास जो बॉलर हैं वो कितने कमाल के हैं। सबसे पहले गुजरात टाइटंस की बात कर लेते हैं। गुजरात टाइटंस की जो बॉलिंग यूनिट है उसमें देखिए कौन है। मोहम्मद सिराज है, अरशद खान है। अब अरशद खान लेफ्ट आर्म के हैं पर वो क्या कब कर जाए पता नहीं, बस वो 1 विकेट लेते हैं, 3 या 4 ओवर डालते हैं, रन भी उनके खूब पड़ते हैं, और फिर कहने को तो वो ऑलराउंडर है पर अगर उनको बैटिंग दे दीजिए तो रन स्कोर करना भूल जाते हैं आईपीएल में। तो अरशद खान को मैं बॉलर नहीं मान रहा क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस भी ऐसी रही है कि आप अगर 1 ओवर में 12-13 रन बचाने हो या 15-16 भी, तो भी अरशद खान को बॉलिंग नहीं दी जा सकती क्योंकि बड़े हल्के उनकी परफॉर्मेंस रही। 1 विकेट लेते हैं बस 3-4 ओवर में, और जब धुनाई होती है तो वो बम्पर धुनाई होती है। मोहम्मद सिराज शुरू के ओवर में कितनी अच्छी बॉलिंग की, 4 विकेट लिए, प्लेयर ऑफ द मैच बने, फिर रिदम आया था 2-3 मैचों में, लेकिन उसके बाद मोहम्मद सिराज अपने वापस ट्रैक पे आ गए, दौड़ते हैं फेंकते हैं बस। मोहम्मद सिराज के ओवर में कब कितने रन पड़ जाए ये भी किसी को नहीं पता। और आपने इस पूरे आईपीएल में एक मैच को छोड़ दे, 1 या 2 मैचों को, मोहम्मद सिराज की गेंद भी घूमते हुए देखी है क्या आपने? तो मोहम्मद सिराज याद है ना, एशिया कप में 7 विकेट लिए थे, उसके बाद से मोहम्मद सिराज सिर्फ पिट रहे हैं। और इस आईपीएल में भी शुरू के मैचों को छोड़ते तो सिराज की परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं रही। इवन एलएसजी के खिलाफ 4 ओवर में 37 रन दिए थे। तो ये 2 गेंदबाज मैंने आपको बता दी, मोहम्मद सिराज और अरशद खान। इन 2 गेंदबाजों का नाम मैंने इसलिए क्योंकि ये स्पेल की शुरुआत करते हैं। अब अरशद खान प्लेऑफ में खेलेंगे या नहीं इस पर मुझे डाउट है। अब आते हैं कगिसो रबाडा। एक गलत काम कर दिया था जिसकी वजह से वो आईपीएल उनको छोड़ के भागना पड़ा, अब वापस आए हैं। कगिसो रबाडा जब पंजाब की ओर से खेलते थे तब उनके नाम एक रिकॉर्ड था कि लगातार 21 मैचों में वो एक या एक से ज़्यादा विकेट लिए थे। ये कगिसो रबाडा के नाम रिकॉर्ड था। लेकिन अब कगिसो रबाडा जो है अपने ही कद को छोटा करते जा रहे हैं। एलएसजी के खिलाफ 4 ओवर में 45 रन दिए थे, 0। अब रबाडा क्या है, वो भी मतलब इतने बड़े कद के बॉलर हैं लेकिन उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है। प्रसिद्ध कृष्णा, साई किशोर, राशिद खान, इन 3 से ही उम्मीदें हैं। प्रसिद्ध कृष्णा शानदार बॉलर हैं लेकिन जब महंगे पड़ते हैं तो भी महंगे पड़ते हैं। साई किशोर एक बॉलर है जिस पे गुजरात टाइटंस थोड़ा रिलाई कर सकती है। राशिद खान के बारे में अभी तक यही कहा जा रहा था कि भाई इनकी सारी मिस्ट्री लोगों ने पढ़ ली है, अब इनके अंदर कोई बड़ी बात नहीं बची। तो राशिद खान रन तो नहीं देते, विकेट भी नहीं लेते, लेकिन एलएसजी वालों ने जिस तरह कूटा उसके बाद राशिद खान पे भी डाउट आ गया है। अब आरसीबी की बात करते हैं। विराट कोहली, रजत पाटीदार, और रजत पाटीदार के एब्सेंस में ये भी चर्चा थी कि कप्तान जो विकेट कीपर है जितेश शर्मा वो भी कप्तानी करने वाले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पाटीदार फिट हो गए। अब पाटीदार भी बहुत घटिया परफॉर्मेंस दे रहे हैं, टीम के लिए भारी पड़ रहे हैं। तो प्लेऑफ में अगर पाटीदार ने भी ऐसी परफॉर्मेंस रखी 100 के या बिलो 100 के स्ट्राइक रेट से वो खेलते रहे तो आरसीबी की हार की वजह वो खुद होंगे। अब देखिए हुआ क्या, यश दयाल है इनके पास, भुवनेश्वर कुमार है, लुंगी एंगिडी है, सुयश शर्मा है। यश दयाल कुछ भी कर सकते हैं, याद है आपको सीएसके के खिलाफ रन बचाया था, 7 एक नो बॉल फेंकी थी, 6 फुल टॉस फेंकी थी, लेकिन फिर भी वो 12 रन बचा ले गए थे यश दयाल। तो यश दयाल अगेन वही रन भी खा सकते हैं। भुवी एक हैं, डिसिप्लिन बॉलर है। भुवनेश्वर कुमार के पास एक बॉलर है। लुंगी एंगिडी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। सुयश शर्मा दिन दिन की बात है, कभी ये 3-4 ओवर अच्छे डालते, 15-16 रन, 20-22 रन देके तो उनको विकेट नहीं मिलता, और जब विकेट मिलता है तो पिटाई भी खूब होती है। अब एलएसजी के खिलाफ सुयश शर्मा ने 3 ओवर में 45 रन दिए। अब ऐसा बॉलर भी नहीं चाहिए टीम को। कृणाल पांड्या, आप ये खिलाड़ी मतलब कृणाल पांड्या का अक्सर मजाक बनता है कि ये कैसे आईपीएल खेल रहा है, ये बात अब आपको एक बात नहीं पता होगी कि आईपीएल कृणाल पांड्या के दम पे जीता था। कृणाल पांड्या एक आईपीएल के फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे हैं। खैर, तो कृणाल पांड्या एक ऐसे बॉलर रहे हैं जिन्होंने आरसीबी की ओर से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी, अच्छी परफॉर्मेंस दी, पावर प्ले से लेके पावर प्ले के बाद तक उन्होंने बॉलिंग की है। रोमारियो शेफर्ड ने इसमें सबसे तेज 50 लगाया था इस आईपीएल में, लेकिन बॉलिंग में उन्होंने ज़्यादा प्रभावित नहीं किया। एलएसजी के खिलाफ अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन रोमारियो शेफर्ड 4 ओवर डाल जाएंगे इस पर मुझे डाउट लगता है। अब
आरसीबी के लिए अच्छी बात यह है कि जोश हेजलवुड जब उनकी बॉलिंग यूनिट से जुड़ते हैं ना तो वो भारी पड़ जाते हैं। प्लेऑफ में आप जोश हेजलवुड को देख सकते हैं। पंजाब की बात कर लें, अर्शदीप सिंह थोड़ा महंगे रहे इनके राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, लेकिन अर्शदीप सिंह भरोसे के बॉलर हैं। एक ही 2 दिन उनका बुरा जाता है, उसके बाद अर्शदीप सिंह क्या है, क्यों वो इंडिया के T20 में रिकॉर्ड ब्रेकर बॉलर हैं, ये भी बता देते हैं वो। मार्को यानसन मैच विनर बॉलर, जेवियर बार्टलेट ऑस्ट्रेलिया के दिन के बॉलर हैं, रोज के बॉलर नहीं है ये। हरप्रीत ब्रार सुपर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आते हैं और जब आते हैं तो कभी कभी चौंका देते हैं, 2 से 3 विकेट ये ले जाते हैं। युवराज चहल बिल्कुल खेलेंगे, प्लेऑफ में खेलेंगे, एक्सपीरियंस बॉलर है, आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर्स में इनका नाम। अजमतुल्ला उमर जाई, एक्सपीरियंस इनका कम है, इन्होंने जितने भी क्रिकेट खेले हैं बड़ी टीमों के खिलाफ कम खेले हैं और आईपीएल में गजब के प्रेशर में ये दिखाई देते हैं। इनकी खूबी ये है कि पावर प्ले में भी गेंद डाल सकते हैं बाद में भी, और इनके फैन सचिन तेंदुलकर है जो उनकी रेस्ट पोजीशन है ना अजमतुल्ला उमर जाई की, जिस तरह से एक गेंद को रिलीज करते हैं, सचिन तेंदुलकर ने उनकी तारीफ की है। तो और बैटिंग भी कर लेते हैं। तो ये तो मैंने आपको 3 टीमों को बता दी। अब ज़रा बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की। ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर, विल जैक, मिचेल सैटनर, जसप्रीत बुमराह, करण शर्मा। इसमें सबसे हल्के आपको लगेंगे दीपक चहर और करण शर्मा, क्योंकि दीपक चहर पढ़ने के बाद आउटस्विंग अगर मिली सफलता तो मिली, वरना दीपक चहर की जम के कुटाई होती है और मुंबई के सबसे कमजोर गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट, मिचेल सैटनर, जसप्रीत बुमराह, इनका एक्सपीरियंस बोलता है बुमराह की तुलना किसी से हो ही नहीं सकती। जब से आए मुंबई की किस्मत बदल दी है 2025 में। विल जैक्स शानदार स्पिन बॉलिंग करते हैं और मौका मिलता है तो 50 भी जड़ देते हैं, तो ये कमाल का ऑलराउंडर है। और अगर सामने लेफ्टी बैट्समैन है तो विल जैक बहुत परेशान कर सकते हैं, जैसे आपने देखा अभिषेक पोरेल को किस तरह से उन्होंने स्टंप करवाया था, तो ये उनकी खूबी है। करण शर्मा इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आते हैं, बड़े अनलकी प्लेयर, उनकी गेंदों में कैच भी बहुत छूटता है। करण शर्मा बहुत अनलकी रहे हैं। प्ले ऑफ में करण शर्मा को मौका मिलेगा या नहीं ये देखने वाली बात होगी। तो ये चारों टीमें जो प्ले ऑफ में पहुंची उनकी मैंने बॉलिंग यूनिट आपको बता दी, सबसे भारी मुंबई लग रही है। लेकिन जिस तरह से जो पैटर्न है ना कि लखनऊ ने गुजरात को हराया और हैदराबाद ने हरा दिया विराट कोहली की आरसीबी को, तो ये पैटर्न चौंका रहा है। ये पैटर्न ये बता रहा है कि भाई अभी भी कुछ भी हो सकता है। अब ये मत समझो कि जो टीमें पहुंच गई तो बस पहुंच गई। कुल मिला के ये अब आईपीएल के प्ले ऑफ में आप जिसको भी देखेंगे ना विनर होते हुए, आप ये नहीं कहेंगे कि यार इनकी बल्लेबाजी बहुत अच्छी होगी, इसके इनिंग ने जिता दिया। 100% ऐसा होने वाला है कि 1-2 बॉलर के खराब स्पेल ने मैच हराया है। अब आप कहेंगे स्पेल तो खराब जाएगा तो इसका मतलब बैट्समैन नहीं मारे, नहीं। कोई बैट्समैन अगर 20 रन मार के आखिरी ओवर में जिताता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी बैटिंग, भाई 20 ओवर बचाने होते हैं। बैट्समैन से ज़्यादा मतलब बैट्समैन की जितनी तारीफ होती है ना उससे ज़्यादा लानत गेंदबाज को पड़ती है। तो ये अंतर है। 20 रन बनाने वाले अगर कोई बैट्समैन बना देता है तो शर्म आनी चाहिए उस बॉलर को। बैट्समैन तो 6 में 36 भी बनाता है, लेकिन बॉलर खाते हैं क्या? नहीं खाते। तो ये है पूरी अरिथमेटिक, पूरी जो इक्वेशन है, बॉलिंग इक्वेशन, वो मैंने आपको बताई है कि मुंबई अभी सबसे सॉलिड लग रही है, उसके बाद पंजाब लग रही है, उसके बाद जीटी लग रही है और सबसे हल्की बॉलिंग अगर जोश हेजलवुड नहीं आते हैं तो आरसीबी की बॉलिंग जो है वो नंबर 4 पे है, क्योंकि कृणाल पांड्या और भुवी यही 2 हैं उनके पास। तो और कृणाल पांड्या को भी अगर लेफ्टी सामने आ गया तो वो भी लपेट ही देगा। तो ये इक्वेशन मैंने आपको बता दी कि ये बॉलिंग की। आपको क्या लगता है किस टीम की बॉलिंग कितनी सॉलिड है और आईपीएल 2025 का टाइटल कौन सी टीम जीतने वाली है? आप कमेंट करके उस टीम का नाम बताइए।